ईरान हमसाय ममालिक के खिलाफ जहरियत रोके, बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करे, इस्लामी वज़रा ख़ारजा का मुतालबा। रियाद में अरब और इस्लामी ममालिक के मुशावरती इजलास के बाद एलामिया में कहा गया कि ईरान हमसाय ममालिक में प्रॉक्सी वॉर ना फैलाए, खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को यकीनी और आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाए। ईरान खलीजी ममालिक के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाई अड्डों, तेल तनसीबात, सफारत खानों और अवामी मकामात को निशाना बना रहा है। ये हमले किसी सूरत जायज़ नहीं। इजलास से खिताब में सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ईरान के हमलों के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई का हक़ महफूज रखते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी इजलास में शरीक हुए। ईरान की साहली जनूबी पारस फील्ड पर इसराइली हमलों के बाद ईरान के कतर, सऊदी अरब और अमारात में तेल और गैस की तनसीबात पर हमले। कतर के रास अल फ़ान सनती शहर पर हमलों के बाद आग भड़क उठी। कतरी हुक्काम का कहना है कि 3 में से 2 मकामात पर आग पर काबू पा लिया। रास अल फ़ान पोर्ट पर ताज़ा हमलों से दुनिया की सबसे बड़ी LNG तनसीब पर भी आग लगी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद की 2 तेल रिफाइनरीज पर हमला। इससे पहले सऊदी हुक्काम ने कहा था कि रियाद पर दागे गए 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। मिसाइलों का मलबा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गिरा, 4 अफराद जख्मी हो गए। अबू धाबी के हबशान गैस तनसीबात और बाबी फील्ड पर मिसाइल के मलबा गिरने के वाक़यात, तनसीबात मुतासर, काम आर्जी बंद। इराक़ में उम्मुल क़सर बंदरगाह के करीब ड्रोन हमला। इराक़ की बहरिया के अड्डे को निशाना बनाया गया। गैस तनसीब पर हमले के बाद कतर का 2 ईरानी सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। ईरान की साहिली जनूबी पारस फील्ड में गैस तनसीबात पर हमले से 25,000 मिलियन मौक़िफ़ फीट से ज़ायद पैदावार मुअत्तल। दुनिया की सबसे बड़ी साउथ पारस फील्ड ईरान और कतर की मुश्तरका मिल्कियत है। सदर पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले सिर्फ पेचीदगियाँ पैदा करने का सबब बनेंगे। दुनिया के लिए सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। कतर और मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान की तवानाई तनसीबात पर इसराइली हमले को ख़तरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका को ईरान के साथ पारस गैस फील्ड पर इसराइली हमले का इल्म नहीं था। कतर किसी भी तौर पर उसमें शामिल नहीं। ईरान ने बिला जवाज़ और गैर मुनसिफाना तौर पर कतर के LNG तनसीबात को निशाना बनाया। ट्रंप ने कहा है कि साउथ पारस फील्ड पर इसराइल की जानिब से मिसाइल कोई हमला नहीं किया जाएगा। अगर कतर के LNG पर दोबारा हमला किया गया तो अमरीका साउथ पारस गैस फील्ड को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप को साउथ पारस गैस फील्ड पर हमले का इल्म था। सदर चाहते थे कि हुर्मुज़ के मामले पर ईरान पर दबाव डाला जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी में अहले तशय्यो उलमा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा है कि इत्तेहाद, रवादारी और कौमी यकजहती के फ़रोग़ में उलमा का किरदार कलीदी है। गलत मालूमात और फ़िरका वाराना बयानिए की रोकथाम के लिए उलमा अपना किरदार अदा करें। फील्ड मार्शल का दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे का आज़म। कहा कि दहशत गर्दों और उनके ठिकाने जहाँ कहीं भी हुए निशाना बनाए जाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान में तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मजहबी जज्बात को मुल्क में तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उलमा की तशद्दुद की भरपूर मज़म्मत। अमन व इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी इदारों की हिमायत का ऐलान। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की जानिब से सालाना थ्रेट रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात कशीदा, सरहद पार झड़पों और दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश के बायस अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ तेज़ की, जो पाकिस्तानी फ़ौजी चौकियों पर हमलों का फौरी जवाबी रद्दअमल है। रिपोर्ट में कहा गया कि खित्ते में पायदार अमन के लिए तालिबान को पाकिस्तान मुखालिफ शिद्दत पसंदों से ताल्लुक़ ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक आर्जी तौर पर रोक दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि ऑपरेशन आज रात से 23 और 24 मार्च की दरमियानी रात तक रुका रहेगा। ईद उल फितर के एहतराम और बरादर इस्लामी ममालिक की दरख्वास्त पर कार्रवाई रोकी गई। सऊदी अरब, तुर्की और कतर ने कार्रवाइयाँ रोकने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि इस दौरान सरहद पार हमला, दहशतगर्दी या ड्रोन हमला हुआ तो ऑपरेशन नई शिद्दत से दोबारा शुरू होगा। अता तारड़ ने बताया कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक में अब तक 707 अफगान तालिबान मारे गए, 900 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। अफगानिस्तान में 81 दहशतगर्द और मुआवन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम की 237 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपें तबाह की।
अफगान तालिबान रजीम की 255 चौकियों को तबाह किया, 44 पर कब्जा कर लिया। 16 मार्च की रात पाक फोर्सेज ने काबुल और नंगरहार में अफगान फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। अफगान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने इससे पहले एक इंटरव्यू में कहा कि उनका मुल्क तहरीरी यकीन दहानी कराने को तैयार है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली कोई कार्रवाई नहीं होगी। काबुल में देयर इज ए मिलिट्री कैंप वेयर देयर इज ए एम्युनिशन स्टोरेज साइट एंड देयर इज ए ड्रोन स्टोरेज साइट। तो देयर वाज इक्विपमेंट, जो टेक्निकल इक्विपमेंट, वहाँ पे ये ड्रोन्स की, एम्युनिशन की स्टोरेज साइट्स। हमने इनको टारगेट किया, वो उसको पिन पॉइंट उसी को हिट किया गया। उसके बाद आपने वहाँ देखा, दुनिया ने देखा कि वहाँ पे जो सा है एक अमल होता है, अगर कहीं पे एम्युनिशन हो और वो से स्ट्राइक करे तो वो उसके बाद सेकेंडरी डेटोनेशन हुई, बिकॉज आवर इंटेलिजेंस वाज करेक्ट एंड वी आर हिट एम्युनिशन स्टोरेज। तो एम्युनिशन फटा, जब वो एम्युनिशन फटा तो पूरे काबुल के अंदर वो लोगों ने देखा, वो आग का शोले भी बड़े और काफी देर चलते रहे वो वहाँ पे, बिकॉज दैट वाज द एम्युनिशन। वहाँ पे उन्होंने पुराना मिसाइल, ये जो रशियन ज़माने के जो स्कड मिसाइल हैं वो भी उन्होंने स्टोर किए हुए हैं वहाँ पे। उनका और एम्युनिशन पड़ा था, ड्रोन स्टोरेज थी, इक्विपमेंट स्टोरेज था, वो सारा उड़ा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि काबुल में हदफ अफगान तालिबान के गोला बारूद और हथियारों के अलावा ड्रोन तैयारों का डिपो था। ये गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए उन्हें पूरे शहर ने देखा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि हमले में सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं, सिविलियन लिबास पहनते हैं और तालिबान मुनशियात के आदी अफराद को खुदकुश हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। DGISPR ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन अफगान तालिबान को भारत फराहम कर रहा है। पाकिस्तान की अफगान अवाम से कोई लड़ाई नहीं, उन्हें तो खुद दहशतगर्दों ने यरगमाल बना रखा है। हम दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले करते हैं तो ये अपनी मिलिशिया लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। हमने उनकी 81 लोकेशंस पर स्ट्राइक की हैं और ये सारे हमले दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए हैं। ये वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को सपोर्ट मिल रही थी। ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की शहादत के बाद इसराइल पर जवाबी कार्रवाई। ईरान ने तल अवीव पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम मिसाइल हमले रोकने में नाकाम। तल अवीव में जोरदार धमाके, मुतादिद इलाके निशाना बने, आग भड़क उठी। इसराइली शहर एन शम्स बैत शमेश पर मिसाइल हमले में मुतादिद इमारतें निशाना बनी। ईरानी मिसाइल फौजी तंसीबात तक भी पहुंचे हैं। इसराइली शहर होलोन में भी तबाही के मनाजिर, गाड़ियों और सड़कों पर को नुकसान पहुंचा। ईरानी हमले से बेन गोरियन एयरपोर्ट पर खड़े 3 जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। ईरानी हमलों में 200 से ज़ायद इसराइलियों की हलाकत और जख्मी होने के दावे हैं। इसराइल की 2 अफराद की हलाकत और कमोबेश 200 के जख्मी होने की तस्दीक। ईरान की जानिब से इसराइली और अमरीकी अड्डों पर 100 से ज़ायद अहदाफ पर मिसाइल दागे गए। इसराइली सदर ने एतराफ़ किया है कि नए ईरानी मिसाइल बड़ा चैलेंज बन गए हैं। 6 से 8 किलोग्राम के ईरानी मिसाइल मौत और तबाही लाते हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर और साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि सेनेट कमेटी के समाअत के दौरान अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड का ये कहना कि अमेरिका पाकिस्तान के एटमी मिसाइलों की रेंज में है, हकीकत नहीं। एक बयान में जलील अब्बास जिलानी का कहना था कि पाकिस्तान का एटमी नज़रिया भारत के लिए मखसूस है, उसका मकसद भारत के खिलाफ मुदाफ़ियत है, दुनिया भर में ताकत का इजहार नहीं। कराची में 1 घंटे से भी कम बारिश से 19 अमवात। बल्दिया मवाज गोट में दीवार गिरने से 13 अफराद जान से गए, 3 जख्मी। तमाम हलाक अफराद नशई थे। लांढी और कोरंगी में दीवार, छत और दरख्त गिरने से 2 खवातीन समेत 4 अफराद मारे गए। यारो गोट में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स चल बसा। बारिश से कई मकामात पर छतें, बिल बोर्ड्स उड़ गए, दरख्त उखड़ गए। कराची में आज भी आंधी और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है।
पाकिस्तान में ईद का चांद देखने के लिए मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। कमेटी शहादतों के जायजे के बाद ईद उल फितर के चांद नजर आने या ना आने का ऐलान करेगी। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया, ईद कल होगी। आज मुल्क भर से मशरक़ वस्ता की 40 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। अल ऐन से लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर के लिए 10 परवाज़ों की आमद मुतवक्के। दोहा से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए परवाज़ें भी शेड्यूल के मुताबिक हैं।